नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भाई दूज और छठ पूजा को लेकर इस वक्त भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों की भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है और नॉन स्टॉप भीड़ ये नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल कहीं ना कहीं बन गया है। तस्वीर के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी भीड़ है इस वक्त। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हर कोई अपने परिवार वालों के पास पहुंचना चाहता है, उनके साथ त्योहार मनाना चाहता है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो छठ पूजा पर सभी लोग अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं वो अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो घर पहुंच करके अच्छे से परिवार के साथ में त्योहार मना सकें। लेकिन इस दौरान रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, लखनऊ की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से दूर रह करके लखनऊ में अपनी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, नौकरी करते हैं लखनऊ में। लेकिन छठ पूजा है अब आने वाले समय में, और आज भाई दूज की अगर बात करें तो आज और कल 2 दिन का ये त्योहार भाई दूज का, तो सभी लोग जो चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाए, जिसके चलते काफी भीड़ नजर आ रही है बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशनों पर। निश्चित तौर से देखिए, त्योहारों का सीजन है और ये पीक सीजन होता है। बिल्कुल। चाहे परिवहन निगम की बात करेंगे चाहे रेलवे की बात करेंगे, तो पीक सीजन होता है। काफी लोग होते हैं, काफी लोग भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने ऑफिस से घर की तरफ वापसी करते हैं, क्योंकि छुट्टी सीजन होता है, लंबी छुट्टियां मिलती है तो घर पहुंच जाते हैं अपने साथ त्योहार मनाने के लिए। हम इस समय कैसरबाग स्टेशन पे हैं और अगर बात करेंगे ट्रेन रेलवे स्टेशन की और बसों की, तो जो लंबी दूरी की बसें होती है अमूमन देखा जाता है कितने रात में सफर किया जाता है, रात की दूरी होती है। जो आपके जो स्टेशन होते हैं जो 200-300 किलोमीटर की जो दूरी होती है, उनके लिए यहाँ पे आपको बसों का संचालन मिलता है दिन में जो होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो ट्रेनें होती है, जो लंबी दूरी ट्रेनें जो सुबह दोपहर में आती हैं, उनसे जो छोटे शहरों की तरफ जाने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ से बसों का संचालन किया जाता है। हम कैसरबाग स्टेशन पे और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको बसें निकलती हुई नजर आएंगी। लगातार बसों के पीछे बसें जाती हुई नजर आएंगी। लगातार बसें हैं यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं। लोग अपने लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, घर की तरफ जाना चाहते हैं। भाई दूज का त्योहार है, कल भी मनाया जाएगा, आज भी मनाया जा रहा है और उसके बाद छठ का सीजन आ रहा है। तो जो अगर चाक चौधरी में बात करेंगे, तो अगर लखनऊ के कैसरबाग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अभी जहां हम खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको अनुकूल दिखती नजर आती है। उतनी ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, रश नहीं है जिस तरीके से रश होता था। क्योंकि अभी हमने यहाँ के ARM से बात की थी तो उनका कहना था कि जिस तरीके से लोग आते हैं अनुमान रात में शाम को 6 बजे से जो भीड़ बढ़ती है वो ज्यादा एकदम से बढ़नी शुरू होती है। और बसों का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस भी आपको तैयार नजर आएगी। एक बार बात करें, कोशिश करेंगे बस में भी बैठ के। एक बस कहाँ को जाएगी साहब? महमूदाबाद। तो कैसी सवारियाँ मिल रही है? सीजन पीक सीजन चल रहा है इस समय, ठीक मिल रही सवारियाँ। तो क्योंकि दिवाली का सीजन है, भाई दूज का भी है, तो पहले के कंपेयर में ज्यादा भीड़ है कि कम इसमें मिल जाता है? नहीं, आज कुछ लखनऊ से डाउन है लेकिन वापसी आ रही सवारियाँ। वापसी आ रही है। हाँ। आप कहाँ जा रही हैं? महमूदाबाद में। तो आप लोग को सीट और टिकट का हाँ बिल्कुल सही से मिल गई है, सीट भी मिल गई है, टिकट भी सही। जैसी भीड़ होती है उस तरह से भीड़ नहीं है। अब नहीं उतनी भीड़ है, सही है सब। देखिए कितना जो सवारियां हैं वो भी उनको सीट मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस से लोग जा रहे हैं, लोग अपने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमान जो मैंने पहले ही बात की थी और जो हमने यहाँ के जो अधिकारी उनसे भी बात की कि भीड़ होती है, रात में ज्यादा भीड़ होती है। दिन में आप देखेंगे तो बस स्टेशन पे लगातार जो कन्वे है वो देख सकते हैं, बसों का जो कन्वे है वो लगातार आप देख सकते हैं निकल रही हैं। लगातार बसें लगी हुई हैं। इस समय जो जाते हैं वो जो लोग हैं वो छोटे शहरों की, चाहे हम बात करें गोला, लखीमपुर, लखनऊ, इन सब की जो छोटी जगह की बसें हैं वो आपको यहाँ से कनेक्टिविटी की बात करते हैं। बात करेंगे हमारे साथ ड्राइवर साहब, आप लोग का पीक सीजन चल रहा है इस समय, कैसी भीड़ बाहर दिख रही है? अरे बहुत डाउन है मामला भाई। आज डाउन है जी। तो अभी भाई दूज को लेके जैसे पहले चलता था वैसे नहीं अभी इस बार डाउन आपको लग रहा है? जी। देखिए डाउन कहीं ना कहीं जा रहे हैं इस बार। परिचालक साहब भी हैं, कहाँ की बस लेके जा रहे हैं आप? हम गोला की। हाँ? गोला की तो गोला की सवारी मिल रही इस बार कि नहीं? सवारी बहुत कम है।
इस आजकल कम है, पर ये तो दिवाली सीजन पीक सीजन चल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं सवारी है, बहुत कम मिल रही है। बहुत ही कम है सवारी। अच्छा, हाँ वरना तो सवारी भरी नहीं है, तो सवारी ही नहीं है। तो देखिए जो छोटे शहरों की तरफ जो गंतव्य की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे आपको सवारियाँ बहुत कम मिली है। सबसे अधिक कृतिका की बात करेंगे तो सवारी मिलती है दिल्ली की, आपकी बरेली की, मुरादाबाद की, उत्तराखंड की, ये आपको सवारियाँ ज़्यादा मिलती हैं। पूर्वांचल की बात करेंगे, आजमगढ़ की बात करेंगे, बलिया की बात करेंगे तो वहाँ सीजन मिलती है, पर उन सबका जो संचालन होता है वो अमूमन आपको मिलता है देर शाम से शुरू होती है, क्योंकि लंबी दूरी की बसें होती है वो देर शाम चलती है। तो यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे तो लंबे कतारें लगी है बसों की, लोग हैं उन बसों में और लगातार आप देखेंगे वहाँ पे जाते हुए भी आपको दिखते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बसों का जो संचालन है, परिवहन निगम की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बात करेंगे, तो जिस तरीके से संचालन है बसों की कोई कमी नहीं है, और जो यात्रीगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है, उनको कोई इस तरह की असुविधा ना हो उसको भी देखते हुए यहाँ पे काम किए गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बसों के संचालन को लेके जो दावे करती रहती है परिवहन निगम, उसमें अगर हम अभी की स्थिति करेंगे तो अपने दावों पे कहीं ना कहीं थोड़ी खरी उतरती नजर आती है परिवहन निगम। जी कृतिका। ठीक है मनीष, आप लगातार वहां बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ ही अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कैसी भीड़ नजर आ रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त गाजियाबाद के पुराना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ की अगर बात की जाए तो पिछले 2 से 3 सालों में स्थिति काफी बदली है। इस वक्त भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन का जो इंतजार कर रहे थे यात्री वह ट्रेन में चढ़ने लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनको कैसे तरह जो है सीट मिल जाए और वो जो है अपनी जगह यहाँ पर बनाए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी और ज्यादातर ये जो लोग हैं दिल्ली और गाजियाबाद के एनसीआर के जो लोग हैं ये इस वक्त बिहार जाने की कोशिश में है कि वहां जाकर भाई दूज के साथ साथ छठ का त्योहार मनाया जाए, क्योंकि पूर्वांचल की अगर बातचीत की जाए तो पूर्वांचल का एक ऐसा त्योहार है छठ पूजा जिसको लेकर लोग काफी तेजी से अपने गांव की तरफ लगातार रवाना हो रहे हैं। लेकिन इन 2 सालों में जब तक अगर बात करें कोरोना के बाद की तो रेलवे की स्थिति इस तरह की हुई है कि लोग अब रोडवेज की तरफ भी अपना रुख करने लगे हैं, क्योंकि ट्रेन में कई बार जगह नहीं मिल पाती है तो जिसके चलते रोडवेज की तरफ भी रुख कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है सुबह और शाम जो है गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ जमा है। लेकिन ऐसे में अगर गाजियाबाद रेलवे के प्रशासन की बातचीत की जाए तो कुछ कमियां भी यहाँ पर दिखाई दी है। अगर स्वचालित सीढ़ियों की बातचीत की जाए तो भी चलने को नहीं मिली है, लेकिन अगर रेलवे पुलिस की बातचीत की जाए तो वो लगातार गश्त पर है और लगातार गश्त भी वो यहाँ पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो पाए। जी ठीक है, चलिए आपके पास वापस आते हैं। जितेंद्र भी योगेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से। योगेंद्र, अलीगढ़ जंक्शन पे क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए अलीगढ़ पे इस टाइम आज कल जो सूर्य ग्रहण की वजह से जो गोवर्धन है 1 दिन डिले हो गया और आज जो गोवर्धन है लोग बाग उसके लिए गोवर्धन यहाँ पे मथुरा पास पड़ता तो गोवर्धन वहाँ पर जा रहे हैं और जो यहाँ पर भाई अपने बहनों को रक्षा वो भैया दोस्त कराने जाएंगे वो शाम के वक्त जाएंगे, क्योंकि इस वक्त स्टेशन पर हमें कोई ऐसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई हो। लेकिन जो हमारी रेलवे के अधिकारियों से यहाँ पर बात हुई है उनका ये कहना है कि उन्होंने सब इंतजाम पूरी कितने भी आएंगे उनके सब इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं। अब जब शाम का वक्त होगा तो पता चलेगा स्टेशन पे कितनी। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी एक ट्रेन भी आ रही है, लेकिन तब भी स्टेशन पर कोई खास भीड़ नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आते हैं। मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए त्योहारों से पहले लगातार अगर देखा जाए तो परिवहन विभाग जो है वो भी कहता है कि हमारी तरफ से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और इसके अलावा रेलवे प्रशासन भी कहता है कि इतनी सारी ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई जा रही हैं त्योहार के मद्देनजर, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बिगड़ जाते हैं। भीड़ अचानक से इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि उनको साधने में काफी मुश्किल होती है। निश्चित तौर से देखिए इसका जवाब जो अगर सबसे अच्छा दे सकते हैं तो यहाँ के प्रबंधन जिसका प्रबंधन की बात करेंगे। हमारे साथ ARM के असरबाग स्टेशन खड़े हैं, उनसे बात करें, कुछ कहेंगे। जी सर, पीक सीजन आप लोग का चल रहा है और हमारे एंकर का कहना है कि इस सीजन में एकदम से जो भीड़ आती है वो सबसे बड़ी चुनौती है आप लोग की, कैसे निपटने की इससे आप लोग तैयारी? नहीं, ऐसा है कि हमें पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है
क्योंकि ये हमारा साल दर साल का अनुभव है, तो हमें पता होता है कि हमें इतनी सवारियां हमें यहाँ से मिलेंगी और इतनी सवारी यहाँ से मिलेंगी, तो उसी हिसाब से हम बसों की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं, इसलिए कभी मौके पर प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये कैसे है, क्योंकि आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने बताया था कि ट्रेनें जो आती हैं उसमें कनेक्टिविटी के लिए दिन में ऐसा है, रात में थोड़ा रश होता है जो लंबी दूरी की बसें होती हैं, तो उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बसों का जो काफिला है वो लगातार लगा हुआ है, चारों तरफ बसें हैं और लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका प्रबंधन कैसे आप लोग करते हैं? ये सर जो शेड्यूल सेवाएं हैं दिन में हमारी चलती रहती हैं, हर रूट की हैं, तो वो दिन में आने वाले सवारी तो हमारी कैटर हो जाती है। स्पेशल हम बस की व्यवस्था अलग से रखते हैं कि एकाएक अगर भीड़ बढ़ जाती है तो हम इन्हीं गाड़ियों को डाइवर्ट भी कर लेते हैं। तो कितनी कुल बसें अभी आपके यहाँ से संचालित हो रही है? हमारे यहाँ से पर डे 648 गाड़ियों का डिपार्चर है डेली। इसके अतिरिक्त हम गोला, सीतापुर और बाराबंकी करीब 500 डिपार्चर हमारी हैं अलग से हैं। इनका हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये 25 मिनट पर भर के निकल जाती हैं। लोकल की बसें हैं तो बस कम भी नहीं है हमारे पास और सवारी रुक भी नहीं पाती है। देखिए, सबसे अहम चीज़ कितने जो ARM राजकुमार जी बता रहे थे कि सबसे अहम चीज़ होती है कि जो सवारी आए उसको वेट ना करना पड़े। वेटिंग लॉन्ज है मेरे सामने, वो भी खाली पड़ा है क्योंकि सबसे अहम चीज़ है प्रबंधन का काम है। और लगातार मैंने इनको खुद यहाँ पे टहलते हुए देखा और टहलने के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई तो लगातार ये घूम के लेते हैं कि क्या स्थिति है, कैसी। सबसे अच्छा प्रबंधन ये माना था कि सवारी आए उसको टिकट के लिए उसको लाइन में ना लगना पड़े, उसको बस का इंतजार न करना पड़े। तो 1200 बसों का संचालन जहां डेली होता है तो वहां के प्रबंधन को कितना चाक चौबंद रहना पड़ेगा ये खुद आप समझ सकते हैं। आप बस स्टेशन की अगर बात करेंगे देखेंगे कि बहुत ज्यादा भरा नहीं है। जिस तरीके से त्योहार का सीजन है, जिस तरीके से अमूमन भीड़ देखी जाती थी, तो कहीं ना कहीं परिवहन निगम जो अपनी बात करता है, जो वादे करता है, अगर आप यहाँ की स्थिति देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ अपनी तैयारियों में फुल प्रूफ पाया जा रहा है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है कि यात्री संतुष्ट हो और यात्रियों से बात करने के बाद भी हमने देखा था कि यात्री संतुष्ट हैं। टिकट के लिए लंबी लाइन कतारें नहीं लगी हैं, टिकट काउंटर है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाने के लिए कि टिकट के लिए भी यहाँ पे काउंटर है, पर काउंटर पर आपको भीड़ नहीं दिख रही है क्योंकि जो अमूमन बसें होती हैं अब उसमें ऑनलाइन टिकट्स होने लगे हैं। कंडक्टर अपने आप से टिकट्स कर लेता है, यहाँ UPI की सेवा कर दी गई है। टिकट्स के आप देख सकते हैं जनरल टिकट, वोल्वो टिकट, महिलाएं, दिव्यांग सबके आपके काउंटर लगे हैं, सब लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस सबसे टिकट्स को लेके बहुत ज़्यादा मारी नहीं दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रबंधन की बात करें, जो प्रबंधन की बात करते हो, कहीं ना कहीं खरा जरूर निकलते हुए नजर आता है। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो कीर्ति यहाँ पे ज़रूर आपको दिखती नजर आ रही है। और जिस तरीके से दावे कर रहे थे, जिस तरीके से हमने अभी बात भी की थी, तो अपने प्रबंधन पे, अपने काम पे ज़रूर फोकस है। और इसी से जो इतना पीक सीज़न है, इतना भारी सीज़न होता है, क्योंकि हम आप भी उसी परिवार से थे जिनमें बसों और ट्रेनों से हमने भी किए और किस तरीके से हम अपने समय में करते थे, धक्के खाते थे और लगातार लाइन में लगते थे, बसें छूट जाती थी, ट्रेन छूट जाती थी, पहुँच नहीं पाते थे। वो जो रशकश होता था वो कहीं ना कहीं कितना नहीं देखने मिल रहा है। हालांकि देर रात में जब लंबी दूरी की बसें जाती हैं उसके लिए टिकट्स की जो बुकिंग है वो करीब शाम 5 बजे से शुरू होती है, जो रात की सेवाएं होती हैं उनके लिए। तो उसमें अगर देखेंगे तो लंबी दूरी की है, प्री बुकिंग टिकट ज़्यादा होते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन टिकट्स होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सुविधाएं दी गई हैं यात्रियों को उसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ है कि यात्री आए, यात्री को जगह मिले, टिकट के लिए खड़ा ना होना पड़े, समय से बस से चले, इसका संचालन करते हुए नजर आती है उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम। जी कृतिका। ठीक है मनीषा, आपके पास वापस आते हैं। गाजियाबाद से जितेंद्र भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। जितेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से पहले से ही तैयारी कर ली गई होंगी त्योहार के मद्देनजर, तो अभी फिलहाल क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बताइए, बोलिए मैम। जितेंद्र, देखिए प्रशासन हर बार त्योहारों से पहले ही तैयारियां पूरी कर लेता है क्योंकि हर साल यही नजारा देखने को मिलता है कि भीड़ अचानक से आई है और उसको संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। तो इस बार भी प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली होंगी, लेकिन फिलहाल क्या वो तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं वहां पर जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद में आरपीएफ की बात की जाए तो रेलवे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर प्लेटफॉर्म पर आपको 5 से 10 जवान ऐसे दिख जाएंगे जो लगातार यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी। लेकिन अगर बात करें गाजियाबाद पटना से रेलवे आपको खामियां पाई गई है, जैसे कि बसुआ चलित सीढ़ियां हैं वो नहीं चल रही है, टिकट ठीक है, चलिए ठीक है जितेंद्र, आपके पास वापस आते हैं। योगेंद्र भी हमारे साथ बने हुए लगातार। योगेंद्र, अलीगढ़ में जो दावे किए गए थे प्रशासन, रेलवे प्रशासन की तरफ से और निगम परिवहन की तरफ से, क्या वो दावे अभी सही साबित हो रहे हैं या कुछ फेल हैं? देखिए, अभी दावों का जब पता चलेगा जब यहाँ पर अभी भीड़ आएगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम रेलवे स्टेशन पर है तो यहाँ पर नॉर्मली जो भी यात्री उससे उतर है, मतलब ऐसी कोई खास भीड़ आज इसके त्योहार के चक्कर में हमें अभी नहीं दिखाई दे रही, जिससे प्रशासन के जो दावे हैं उनको हमें परखने का मौका मिले। अभी जैसे ही आज जैसे गोवर्धन मनाने के बाद शाम के वक्त लोग बाग अपनी बहनों के यहाँ जाएंगे भोज मनाने के लिए, उस वक्त पता चलेगा कि जो प्रशासन ने दावे किए हैं उनमें कितनी हकीकत है, वो कितने उसको खड़े उतरते हैं। उसके बाद जो देखने वाली बात है कि एक दिन, केवल एक दिन आगे हो जाने से काफी उस चीजों पर असर पड़ गया, क्योंकि फायदे आज दो होनी थी लेकिन वो कल हो गई, तो इसको लेकर के भी जो है भीड़ काफी कम है अभी जी, जिस जगह हम रेलवे स्टेशन की बात करें। ठीक है, अगर प्रशासन की बात करें, रेलवे प्रशासन, तो क्या कुछ दावे किए गए रेलवे प्रशासन की तरफ से? रेलवे प्रशासन का ये कहना था कि उनके यहाँ पर कोई हर तरह के जितने भी जो भी यहाँ पर यात्रियों की सुविधाएं हैं, बैठने की, वेट करने की वेटिंग रूम है, और हमारे पीछे आप देख सकते पूरे यहाँ पर जो चेयर पड़ी हुई है उनमें यात्रियों के लिए तैयार है। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात है कि जब आएंगे यात्री, क्योंकि जब जिस टाइम आते रेलवे स्टेशन भयंकर भीड़ हो जाती है, और अब जब शाम के वक्त या कल जिस वक्त होगा तब उस वक्त यहाँ पर पूरे उनके दावों का असलियत पर पता लगा ले, वो अपने दावों पर प्रशासन कितने दाव पर खड़े उतरता है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जितेंद्र, आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनीष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। मनीष, दावे तमाम किए जाते हैं, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आज क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर नजर आ रही है? देखिए, दावों की अगर बात करेंगे तो दावे हमेशा से ये कहते हैं कि हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमने चाहे रेलवे की बात करेंगे, अधिक रेल सर्विसेज वहाँ पे आप बताएंगे कि आपने शुरू कर दी है। बसों का संचालन बात करेंगे तो बसों के संचालन की आपको ज़रूर ये बात करेंगे कि अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं त्योहारों को देखते हुए। पर जिस तरीके से बात करेंगे, हमने देखिए खुद बस स्टेशन के एआरएम से बात की, बस कंडक्टर से बात की है, यात्रियों से बात की है, क्योंकि दिन का जब माहौल होता है तो दिन में जो बस का जो सफ़र होता है कित का, वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं रहता है, उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको रशकश नहीं मिलता है। शाम की जो बसें होती है, क्योंकि अनुमान देखा जाता है जो नॉर्मल बसें होती हैं विदाउट एसी होती हैं, वो शाम को ज़्यादा दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए बाहर निकलती हुई नजर आती है। और शायद यही चीज़ है कि जिस तरीके से संचालन की बात करेंगे अगर, तो दिन का जो संचालन होता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है इन कंपेयर टू रेलवे। अगर आप बसेस की बात करेंगी, परिवहन की बात करेंगे, तो रेलवे की कंपेरेटिवली अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रशकश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो जिस तरीके से दावे किए गए थे, जिस तरीके से बसों का संचालन है, लगातार बसें हैं, बसें जा रही हैं, जो भीड़ एकदम से होनी चाहिए थी वो यहाँ पे अभी तो नज़र नहीं आ रही, जिससे प्रबंधन दावे भी किए कहीं ना कहीं। अगर हम अभी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रबंधन अपने दावों पर खड़ा नज़र आता है। पर सबसे अहम चीज़ होती है, देखना तब होता है जब ये छुट्टियाँ एकदम से ख़त्म होंगी, जब छठ की छुट्टी ख़त्म होगी और जो पूर्वांचल की तरफ से लोग हैं वो दिल्ली, उत्तराखंड, आपका हरिद्वार, ऐसी जगहों के जब मूव करेंगे, तब देखने होगा कि जो प्रबंधन के दावे हैं या जो रेलवे या परिवहन के दावे हैं वो कितने सार्थक होते हैं, क्योंकि उस समय एकदम से भीड़ बढ़ती है। अभी लोग हैं, अभी लोग अपने घर को आए हुए हैं, आज और कल भाई दूज का त्यौहार है, 2 दिन बाद छठ का त्यौहार है, तो आदमी रश नहीं करता है। छठ की जैसे त्यौहार खत्म होगा, जो त्योहारी सीजन जिसको कहते हैं, वो जब खत्म होगा तब देखना होगा कि जो प्रबंधन के जो दावे हैं, जो वादे किए जाते हैं,
वो कितने तैयार हैं, वो कितने फुल प्रूफ है, वो ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर देखनी होगी और वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे कि क्या जो दावे हैं जो अभी उतनी भीड़ पे नहीं दिखते हैं, वो जब भीड़ बढ़ती है, एकदम से भीड़ आती है तो कहाँ तक उनके दावे खड़े होते हैं, ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आज की बात करेंगे, आज क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, त्यौहार का सीजन चल रहा है, तो अभी की बात करेंगे तो अभी नॉर्मल दिखता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैक्टिक नहीं है, या फिर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा एकदम से भीड़ की बात करेंगे तो वो कितना नहीं दिखता है, नॉर्मल दिखता है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में अभी नॉर्मल है स्थिति। इंतजार करना होगा कि छठ के बाद जब पूर्वांचल, क्योंकि सेंटर में पड़ता है लखनऊ और पूर्वांचल को कनेक्टिविटी कहता है, बिहार कनेक्टिविटी कहता है, वहाँ से जब दिल्ली और महानगर की तरफ जब लोग बढ़ेंगे तब के जो वादे हैं वो वादे कितने फुल प्रूफ होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी मनीष, अगर देखा है तो वहां पर तमाम पब्लिक भी इस वक्त मौजूद है, एक बार आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि क्या जो प्रशासन की तरफ से तैयारी है उससे वहां की जनता खुश है। मैं कोशिश करूंगा कितना कि कुछ लोगों से बात करने की, कि जिस तरीके से लोग जा रहे हैं अपने दावे की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे बात करने के बाद जरूर कोशिश करूंगा। सर, कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? हम लोग तो बाराबंकी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है क्या बसों में? अभी तो भीड़ वोड़ नहीं है, बिल्कुल टिकट और सीट मिल जाती है? आराम से मिल जाती है। वादे किए जाते हैं जिस प्रशासन की तरफ से कि बसों का संचालन, तो आपको ठीक लग रहा है अभी? ठीक, फिलहाल तो ठीक है। आज छठ के बाद देखना होगा भीड़ बढ़ेगी तब। और भी लोग हैं, सब मुझे लग रहा है साथी जाने के लिए तैयार हैं। आप भी बाराबंकी जाएंगे क्या? तो बसों में सफर कर रहे हैं? अभी तो आए हैं बस स्टॉप पे। नहीं, फिलहाल तो भीड़ नहीं दिखाई दी रही, नहीं बढ़िया चल रही है। सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि जो बसों का संचालन है, जो बसें हैं, वो टाइमली मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से अगर आप दावे करते हैं यहाँ से 1200 बसों का संचालन है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो बसें हैं वो बसें जाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से एक बार कितना कहूँगा, क्योंकि दिन में उतना रश बसेस में नहीं होता है, उमस का होता है बहुत ज़्यादा, मौसम उतना प्लेजेंट नहीं जितना शाम को होता है। तो अमूमन लोग बसों में जो करना चाहते हैं 200-300 किलोमीटर का सफर होता है, वो रात में ज़्यादा करना चाहते हैं, शाम को करना चाहते हैं कि जब मौसम थोड़ा प्रेजेंट हो जाए। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पे जो लोग हैं, जो भीड़ भाड़ है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी। ये वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेटिंग एरिया है वो अमूमन यहाँ पे भीड़ रहते हैं, लोग ज़मीनों पर बैठते हैं, खाली सीटें बताती हैं कि, और चलती हुई बसें बता रही हैं कि अभी के जो दावे हैं उसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रबंधन को हमें उनकी तरफ से बोलना पड़ेगा कि यहाँ प्रबंधन अपना काम करते हुए नजर आ रहा है। पर फिर से कहूँगा कि ये भीड़ कितना, जब हम देखेंगे कि जब छठ की पूजा खत्म होगी, जब पूर्वांचल की भीड़ निकलेगी, पूर्वांचल की भीड़ जब दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जब निकलेगी, तब इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सबसे अहम सवाल होगा। और जिस तरीके से अभी देखा था पिछले दिनों जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें जो जिस तरीके से माहौल था, कि वैसी भीड़ के लिए प्रबंधन तैयार है, ये एक सवाल है। और ये सवाल तभी लाजमी होगा, ये सवाल तभी देखने को मिलेगा जब उस भीड़ के दौरान अपने प्रबंधन अपनी पीठ जो थपथपाते नजर आ रहा है, अगर उसमें फुल प्रूफ तैयारी, ऐसे ही साफ चौबंद सुविधाएं मिलती है तो यकीनन हम भी उसकी पीठ थपथपाएंगे। पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? सवाल खड़ा होगा और प्रशासन की और प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि जो लोग निकलते हैं उनको सुरक्षित और समय पे उनको गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो कैसे निभाएं, उसकी जिम्मेदारी होती है। और शायद अभी की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिखते हैं कि यहाँ प्रबंधन अपना काम करते हुए नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आप तीनों का बहुत बहुत तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।